डॉक्टर, क्या हुआ इनको? देखिए, खाना ना खाने की वजह से इनकी काफ़ी तबीयत ख़राब है। और मेडिसिन तो मैं दे दूँ, लेकिन मेडिसिन काफ़ी हैवी हैं और ये खाली पेट हैं। तो बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। इसका मतलब माँ खाना भी नहीं खा रही? हाँ, क्या कर रही हो आप ये? क्या गलती हो गई हमसे? क्या बिगाड़ा है हमने आपका? अरे आप दवाई कैसे खाओगी जब तक आप खाना नहीं खाओगी? तो दिन ब दिन आपकी तबीयत और बिगड़ती जा रही है, और हम बस यहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। आपको पता है कितने पैसे खर्च हो रहे हैं आपके इलाज में? लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। पैसे ना कोई पेड़ पे नहीं उगते। मैं बाहर जाता हूँ, मेहनत करके कमा के लाता हूँ, सारे के सारे पैसे आपके इलाज में लग जाते हैं। अरे आगे के लिए तो कुछ भी सेविंग नहीं हो रही है। और वो ऑफिस ना मेरा नहीं है, मेरे बॉस का है। वहां से अगर ऐसे ही छुट्टी लेके आता रहा ना मैं आपके लिए, तो वो दिन दूर नहीं है जब बॉस मुझे लात मार के निकाल देगा नौकरी से। अरे बोलो, कहना क्या चाह रही हो? हाँ, तुम ही देखो ना, माँ कहना क्या चाह रही है। तुम्हारी माँ है, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा तो मैं क्या समझूंगी? तुम ही समझो। समझ ही नहीं आ रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या? डॉक्टर, आप ही बताइए ना, ये बोलना क्या चाहती हैं? ठीक है, आप लोग बाहर जाइए, मैं भी बताती हूँ। चलो। आप मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको, आप खाना क्यों नहीं खाते? आराम से। डॉक्टर साहब, मैं जीना नहीं चाहती, मुझे मरना ही है। लेकिन क्यों, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपने देखा, जिसके बच्चे अपनी माँ से इस तरह से बात करते हो, तो वो माँ जी कर क्या करेगी? मुझे नहीं जीना। देखिए, ऐसी बातें नहीं करते, आप शांत होइए, रोना बंद कीजिए, पहले मैं बात करती हूँ उनसे। ठीक है, आप आराम से लेटिए, शांत होइए, रोइए मत। आप आराम करो, मैं अभी आती हूँ उनसे बात करके, ठीक? शिखा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आखिर माँ को हुआ क्या है यार। ना वो खाना खाती हैं, ना दवा लेती हैं टाइम पे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो माँ का क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, तो तुम्हें फर्क भी क्या पड़ता है? तुम खुद तो निकल जाते हो ऑफिस, यहाँ मैं रहती हूँ, ये सब ना मुझे अकेले झेलना पड़ता है, समझे तुम? कभी कभी तो मन करता है घर छोड़ के चली जाऊं। डॉक्टर, क्या हुआ? माँ ने कुछ बताया आपको? क्या दिक्कत है उनको? सब ठीक तो है? देखिए, आपकी माँ के पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। क्या आप ये कैसी बातें कर रही हो? अभी 2 हफ्ते पहले तो मैंने उनकी रिपोर्ट चेक कराई थी, तब तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। और अगर आपको लगता है ना कि कुछ दिक्कत है, तो आप मुझे बता दीजिए। अगर उनको किसी ऑर्गन की ज़रूरत है या उनको ट्रीटमेंट भी होना है, तो आप मुझे बताइए। जितना पैसा लगेगा ना, वो पैसा मैं दूंगा। आप पैसों की चिंता मत कीजिए। देखिए, उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उन्हें कहीं बाहर से नहीं मिलेगा, वो उन्हें इसी घर से मिलेगा। डॉक्टर, आप पहेलियां क्यों बुझा रही हैं? आप साफ साफ क्यों नहीं कहती कि चाहिए क्या उनको? देखिए, जितना भी पैसा लगेगा ना, सारा पैसा लगा देंगे हम, लेकिन बताइए उन्हें क्या चाहिए? देखिए, आप मेरी बात अभी भी नहीं समझे। उन्हें आपका पैसा नहीं, आपका वक्त और आपका प्यार चाहिए। और मैंने अभी देखा अंदर, आप उनसे किस तरीके से बात कर रहे थे। ऐसे अपनी माँ पे कौन चिल्लाता है? वो इतनी बीमार हैं, उनसे बोला तक नहीं जा रहा, और आप प्यार से पूछने की बजाय आप उन पे चिल्ला रहे हैं। क्या आप उनसे प्यार से पूछते, जो चीज़ उन्होंने मुझे बताई है क्या वो आपको नहीं बताती? हाँ, और आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी माँ के साथ कोई ऐसा करेगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? और आप आज जो कुछ भी आपके पास, वो सब कुछ उनकी वजह से है। आपको पढ़ाया लिखाया, लेकिन आप उनके साथ क्या कर रहे हैं? उन पे चिल्ला रहे हैं। और आप मुझे एक बात बताइए, जब आप छोटे थे और आपसे बोला भी नहीं जाता था और आप तुतला के बोलते थे, तो वो झट से पहचान जाती थी कि आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। और आज वो थोड़ी सी बीमार क्या पड़ गई, आप उन पे चिल्ला रहे हैं।
आपने एक बार भी नहीं सोचा? बचपन में आप भी तो कभी बीमार पड़े होंगे और वही चीज़ वो आपके साथ करती फिर। लेकिन नहीं, वो तो माँ है ना, वो तो कुछ भी कर सकती है अपने बच्चों के लिए। आप उन्हें प्यार से जाके जहर भी दोगे ना तो वो भी खुशी खुशी खा लेंगी, सिर्फ आपके लिए। और उन्हें आपका सिर्फ वक्त और प्यार चाहिए। आप इतनी सी चीज़ उन्हें नहीं दे पा रहे। आप अपने काम में इतने अंधे हो गए हैं कि आपको अपनी माँ की तबीयत दिखाई नहीं देती। और आप तो घर ही रहती है ना, क्या आप उनका थोड़ा सा ध्यान नहीं रख सकती? लेकिन नहीं, आप लोगों से इतना भी नहीं होता। और हाँ, ये कुछ दवाइयाँ लिखी हैं मैंने, ये आप अपनी माँ को दे देना टाइम से, और प्लीज़ खाना खाने के बाद ही देना, और उनका ध्यान रखना। जी डॉक्टर। और हाँ, दवाइयाँ सिर्फ पानी से ही नहीं, अपने थोड़े वक्त और प्यार के साथ देना, और देखना वो कितनी जल्दी ठीक हो जाएंगी। ठीक। चलो माँ के पास चलते हैं। चलो। माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे आपको तो हमारे प्यार और हमारे वक्त की ज़रूरत थी, और हमने कभी इस बात पे ध्यान भी नहीं दिया। माँ, हमें माफ़ कर दो। आज के बाद कभी हम ऐसा नहीं करेंगे। और हाँ, ऑफिस से आने के बाद ना मैं अपना सारा समय आपके साथ बिताया करूँगा, और शिखा भी आपका ध्यान रखेगी एक बेटी की तरह। आपको कभी अपने बेटे और बहू की कमी महसूस नहीं होगी। और हर हफ्ते ना हम तीनों बाहर घूमने जाया करेंगे, आपसे प्रॉमिस है। और शिखा, तुम माँ के लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना दो ना।